प्यारे बच्चों, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। देखिए, आज मैं आपके साथ बात करूँगा पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े आइकॉन है हमारे, पूरी दुनिया में। तो आप जो है तुरंत समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। करूँ मैं शुरुआत आपके साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज, बोलो निजमन मुकुर। आगे क्या है इसकी अगली लाइन, कौन बोलेगा? बल बुद्धि विद्या देह मोही, बोलिए हरे कलेश विकार। हनुमान जी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वो इसलिए करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाओ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कितने बड़े बड़े जो वर्ल्ड के जहाँ सुंदर पिचई पढ़ कर आए हैं, वहाँ पर आपके हनुमान जी के बारे में पढ़ाया जाता है। रोल मॉडल है। क्या करें हनुमान जी? हनुमान जी सबसे पहले हमें क्या सिखा रहे हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। आप में से कौन बताएगा जब वो बिल्कुल छोटे थे, यानी उनकी बालपन था, बालक थे, उस समय उन्होंने क्या लक्ष्य रखा था? कोई बताएगा आप में से? उन्होंने कहा मैं सूर्य को, वो जब सुबह जब उठे तो उन्होंने क्या देखा? एक सामने से ऑरेंज कलर का एक गोला सा है आसमान में। उनको क्या लगा? कोई मीठा सा फल है और इस फल को मैं खाऊंगा। कहाँ उठ चले वो? बताइए। अरे सूर्य को पकड़ने के लिए, छूने के लिए, खाने के लिए। यानी ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जाता है कि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए लक्ष्य आपका? मिलकर बोलो एक बार। बहुत ऊंचा। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतनी आपकी जो है जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपका जो समय है उसका मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। आपने सोचा कि मैंने IAS बनना है, आपने सोचा कि मैंने वर्ल्ड लेवल का एक अच्छा एथलीट बनना है, आपने सोचा कि मैं एक अच्छा रेसलर बनूंगा, फिर आपके पास टाइम है सोशल मीडिया पर वेस्ट करने के लिए? है टाइम? बिल्कुल नहीं है। फालतू फंड का टाइम है? बिल्कुल नहीं है। अन्य किसी चीज में वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो क्या कारण है उसका? आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अच्छा, हनुमान जी के कैरेक्टर से एक और कितनी सुंदर बात मैं आपसे बताना चाहूंगा। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। पता है आपको, रामायण की सभी को नॉलेज है। बाली में कितनी शक्ति थी बताइए? बाली सुग्रीव से 1000 गुना शक्तिशाली था, ताकतवर था, और एक उसको वरदान था कि जो भी उसके सामने से लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत तो उसमें अपने आप आ जाती थी। यानी ये उसको वरदान था। लेकिन उसके बावजूद बाली मारा गया और सुग्रीव जीता। क्या कारण इसका? कौन बताएगा आप में से? बताइए। बताता हूँ। सुग्रीव के साथ हनुमान जी जैसा साथी था, मित्र था, सलाहकार था। इस कारण क्या हुआ? सुग्रीव की जीत हुई और बाली मारा गया। ये मैं किस लिए बताना चाहता हूँ आपको? आप जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मित्र कैसे बनाएं? अच्छे मित्र बनाएं, जो अच्छी सोच वाले हों, जिनकी सोच ऊंची हो, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्पफुल हो। कोई भी ऐसा मित्र जो आपको डाउन करना चाहता हो, नशे वाला हो, ताश में, सोशल मीडिया पे, अनाप शराब, आवारागर्दी, ऐसे मित्रों से आप दूर बचोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? आप जीवन में हर क्षेत्र में विजयी रहेंगे। और आपकी सफलता कैसी होगी? आज इस समय सोशल मीडिया का युग है, ध्यान रखना। आज रेवाड़ी के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर छाए हुए हैं। रेवाड़ी में हमारे कृष्णा नगर का एक बच्चा है, वो बम्बई गया था 80,000 महीने की तनख्वाह के लिए, एक कंपनी में जॉब के लिए। वहां जाकर उसने एक सोशल मंच को शुरू किया, तो अपना स्टार्टअप बनाया। आज वो बच्चा 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है और वहां कम से कम 100 बच्चों को, नौजवानों को रोजगार दे रहा है। क्या किया उसने? उसने अपने लक्ष्य को पकड़ कर रखा और हर पल का सदुपयोग करके वो जीवन में आगे बढ़े। हनुमान जी के कैरेक्टर पे एक और आपको घटना बताऊंगा। वो जा रहे हैं सीता माता की खोज के लिए, समुद्र को लांघकर, समुद्र को उड़कर वो पार कर रहे हैं। रास्ते में देवताओं ने सोचा कि बहुत लंबा समुद्र है, इसको थोड़ा इनको रेस्ट दिया जाए, भगवान के काम के लिए जा रहे हैं। क्या किया देवताओं ने? एक मैनाक पर्वत निकला समुद्र के अंदर से। उन्होंने विनय की हनुमान जी को, आओ मेरे पर विश्राम करो, थक जाओगे, बहुत दूर तक जाना है। क्या क्या हनुमान जी ने, कौन बताएगा आप में से? कौन बताएगा? उन्होंने कहा राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम।
क्या कहा बोला एक बार मिलकर? राम काज किए बिना क्या अर्थ है इसका? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में क्या बताते हैं वो? कहते जब आपका लक्ष्य है जहां आपने पहुंचना है वहां तक पहुंचने के बिना आप पहले अपने बीच में कोई भी रेस्ट नहीं लेना। रेस्ट नहीं लेने का मतलब आपने अपने आप को हमेशा एक एक्टिव मोड में रखना है। आप यहाँ पर सभी ITI में किसी न किसी ट्रेड में पढ़ रहे हैं। आपका लक्ष्य है कि यहाँ से हम जब ITI करके निकलेंगे हमें 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 रुपए का जॉब मिलेगा, ऐसा है ना? उसमें एक तो आपके मार्क्स कितने आते हैं, कितने परसेंट आते हैं, वो किस पर निर्भर है? आप कितनी कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई को यहाँ पर कर रहे हैं, आपने कितने ध्यान से यहाँ पर आकर अपने जो आपके जो टीचर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं उनकी बात को कितने ध्यान से सुना है, इस पर है ना आपका। तो इसमें हनुमान जी जब हमारे आइकॉन बनते हैं, हमारे मॉडल बनते हैं, रोल मॉडल, क्या सिखाते हैं वो हमें कि राम, मेरा जब तक लक्ष्य जीवन का पूरा नहीं होता तब तक मैं कोई आराम नहीं करूँगा। हम दूसरी कौन सी है, कौन बताएगा? पक्षी की तरह उड़ के आना मस्ती के साथ। तीसरी कौन सी है? कपाल भाती, हाथ से कपाल भाती करेंगे, दोनों हाथ सामने मस्ती के साथ। चौथी कौन सी, कौन बताएगा आप में से? बिना बात के हंसना, यही है ना? क्या ली ये? पांचवी कौन सी है? वेरी गुड, वेरी गुड करेंगे, दोनों हाथ सामने, बढ़िया सी, वेरी गुड, वेरी गुड। छठी और लास्ट कौन सी है? मिल्क शेक, दोनों हाथ सामने, दोनों गिलास हाथ में, ये। एक बार मिल्क शेक खुलकर